डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश, ब्रेक करिए। शॉट से हमारे पास एयरक्राफ्ट वाले, विजय दिखाइएगा। ट्रंप के विमान पर मिसाइल हमले की थी तैयारी, ये देखिए रिपोर्ट है। एयरफोर्स वन पर ईरान के हमले का था प्लान, शोल्डर फायर्ड मिसाइल से हो सकता था हमला, ये रिपोर्ट है। इजरायली इंटेलिजेंस से दी थी हमले की जानकारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा। के विमान पर हमले की थी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। तुर्की में ट्रंप को मारने की साजिश रच रहे थे ईरानी प्रॉक्सी, यह रिपोर्ट आ रही है। ट्रंप के विमान पर शोल्डर टू एयर मिसाइल से हमले का था प्लान, यह रिपोर्ट आ रही है। इजरायली इंटेलिजेंस को 2 ईरानी अधिकारियों की बातचीत का रिकॉर्ड मिला है, यह रिपोर्ट है। इजरायली इंटेलिजेंस की जानकारी के बाद बदला गया ट्रंप का विमान। ट्रंप को एयरफोर्स वन से उतारकर एक केटरिंग ट्रक से दूसरे विमान पर शिफ्ट किया गया। खतरे के बावजूद विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दूसरे सहयोगी विमान में ही रहे, यह बड़ी खबर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इजराइल टाइम्स, चैनल 12, इन सब के हवाले से खबर है। विजय, इस खबर में पहले सिर्फ 50-50 में मुझे और गेस्ट को रखिएगा। सीधे चलूंगा, मेरे साथ जनरल पांडे मौजूद हैं, आइए दिखाइए जरा। सर, मेरा सवाल आपसे यह है, अभी इस वक्त जब खबर आ रही है, मेरा सवाल जनरल पांडे आपसे यह है, सर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही चल रहा है कि क्या वाकई में ट्रंप की जान को खतरा था, क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी थी? और उससे भी बड़ा सवाल अब तो अपनी जान बचाने के लिए क्या ट्रंप ने जो एयरफोर्स वन में पत्रकार थे उनकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया? सबसे पहली बात है, जब ट्रंप कुछ बोलते हैं तो मैं उसको बहुत ही, एक कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, बकेट ऑफ सॉल्ट की तरह मानूंगा। बट ये मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ट्रेवल करते हैं, आज नहीं, कई समय से चल रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट चलते हैं, एक बैकअप होता है और 2 उसके अंदर लास्ट मिनट में उसने किस जहाज में जाना है, दैट डिसीजन इज टेकन इन द लास्ट मिनट। तो ये ड्रामेटाइज करना कि खतरा था और मुझे इधर से उधर लाया गया, अगर खतरा होता और बचाने की बात होती तो अपने वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी उन्होंने उतारना था, किसी दूसरे जहाज के अंदर ले आना था, या कोई टाइम लाइन चेंज होता है, कोई और चीज चेंज होती। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि कोई खतरा रहा होगा बट इस इंस्टेंस के अंदर। मगर दूसरी बात ये भी बता दूं मैं आज कि ट्रंप हमेशा आइंदा खतरे में रहेंगे। आपने ईरान के नंबर 1 सुप्रीम लीडर को मारा है। इट इज नॉट ओनली ईरान, पूरे शिया कम्युनिटी के लीडर को मारा है। और नॉट ओनली शिया कम्युनिटी, जब इस्लाम की बारी आती है तो शिया सुन्नी आपस में लड़ना छोड़ करके एक अलग दुश्मन के पीछे पड़ते हैं। तो अब ट्रंप विल ऑलवेज बी अ मार्क मैन और ये हमेशा कोशिश रहेगी इनको बचाने की जी, जब भी ये रिटायर हो जाए या प्रेसिडेंसी से निकल जाए। अंडरस्टूड। बट ये जो तरीका है शिफ्टिंग का, ये एक नॉर्म है, कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी कई बार हुआ है। और पहले प्रेसिडेंट चुप रहते थे, बोलते नहीं थे। ट्रंप आजकल अपनी वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है और मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टूड सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धमकी मिली तो तबाही मचाएगा ईरान, ब्रेक करिए। आईआरजीसी की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग, बड़ी खबर। होर्मुज में अब ईरान करेगा अंडर सी केबल पर हमला, बड़ी खबर। टारगेट पर ब्रेकिंग और शॉट, टारगेट पर लाखों मील की एनर्जी लाइनों और पावर प्लांट, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिका और गैर अमेरिकी सिस्टम होंगे तबाह, आईआरजीसी ने कहा है। अपर गोप्रो पर आइए, बहुत बड़ी खबर है। ईरान की इंटरनेट को नुकसान करने की चेतावनी, होर्मुज स्ट्रेट से 5 अहम अंडर सी केबल गुजरते हैं। होर्मुज कॉरिडोर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के डेटा ट्रैफिक का अहम रास्ता है। होर्मुज में केबल तबाह हुआ तो गंभीर वैश्विक डेटा ट्रैफिक समस्या होगी। अंडर सी केबल डैमेज हुआ तो डेटा ट्रैफिक दूसरे रूट पर शिफ्ट होगा। इस क्षेत्र से इंटरनेट का 1% ग्लोबल ट्रैफिक जाता है। इंटरनेट ट्रैफिक रोकने के लिए एक अहम चेक पॉइंट है। मिडल ईस्ट एशिया की डिजिटल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। आइए जरा फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए इसकी फ्लोर पर। होर्मुज में सी केबल पर हमले का असर क्या होगा? भारत नुकसान 24 घंटे में करीब $920 मिलियन का नुकसान होगा। यह देखिए, आईटी, बीपीओ, डिजिटल बैंकिंग और डेटा कनेक्टिविटी प्रभावित होगी। कतर सीमित बैकअप के चलते इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं पर असर होगा। बहरीन इंटरनेट बैंकिंग और सरकारी कमर्शियल सेवाओं पर दबाव। कुवैत कनेक्टिविटी, बैंकिंग और ऑपरेशनल सिस्टम प्रभावित होंगे। सिंगापुर, यूरोप, एशिया डेटा ट्रांसफर में भारी लेटेंसी आएगी। यूएई वैकल्पिक रूट पर ट्रैफिक बढ़ने से नेटवर्क कंजेशन होगा। सऊदी अरब रेड सी रूट पर दबाव और डेटा कनेक्टिविटी प्रभावित होगी। ग्लोबल फाइनेंस, हर दिन $10 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन जोखिम में होंगे। पेमेंट
पेमेंट, सेटलमेंट और लिक्विडिटी पर दबाव होगा। ग्लोबल एनर्जी, ऑयल एक्सटेंशन, ये ऑयल एक्सट्रैक्शन है और एलएनजी लॉजिस्ट प्रभावित होंगे। ग्लोबल शिपिंग, पोर्ट, लॉजिस्ट और सप्लाई चेन पर असर होगा। विजय, ये खबर बगल में दिखाइए। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ईरान बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है होर्मुज को, बाब अल मंदेब को। अब यहां पर इंटरनेट लाइंस आ गई हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप हैज टेकन अ बिट टू मच टू च्यू? देखिए, मेरे विचार से ट्रंप ने कभी ये इमेजिन नहीं किया था जो हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो तो चाहते थे यहाँ पर ईरान में भी एक और उनको डेल्सी रोड्रिगेज मिल जाएंगी, और वो चाहते थे जैसे वेनेजुएला में उन्होंने 2 दिन में काम खत्म किया था, यहाँ भी हो जाएगा। परंतु ये हुआ नहीं, और वहाँ पर वेनेजुएला के पास कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं था जिसका वो प्रयोग कर पाते। यहाँ पर इनके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और वो उन्होंने उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके साथ और भी जो, जैसे अभी आपने कहा, डेटा केबल्स हैं वहाँ पर, उसका भी वो इस्तेमाल करने का उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने थ्रेट दिया है। पर मैं ये समझता हूँ निशांत, जो अभी तक गोइंग हैज़ बीन वेरी गुड फॉर ईरान, और उनके पास जो भी उनके हाथ में, जैसे सुमेरा ने कहा, ट्रम्प कार्ड है, ये इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, अब ऑप्टिकल फाइबर का, केबल्स का, उसका भी एक और ट्रम्प कार्ड जिसका थ्रेट है, डेमोक्लिस स्वॉर्ड है। मैं कहूँगा ट्रम्प कार्ड तो अभी नहीं है, डेमोक्लिस स्वॉर्ड है, विच इज हैंगिंग ओवर द हेड नॉट ओनली ऑफ मिस्टर ट्रम्प बट ऑफ द होल ग्लोबल इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो वो है, बट आई थिंक इट इज ओवर प्लेइंग इट्स हैंड इन माय व्यू। और उसको, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग इट्स वे, इट शुड ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील। और ये वाले देखिए, जो उसके पास, उसके हाथ में ये है, ये तो रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कहीं जाने वाला है नहीं। नोटेड।